योजना अनुसार दोनों पक्ष दूध के समुद्र तथा क्षीर सागर पर जा पहुंचे। उन्होंने अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां सागर में डाली। जब प्रश्न पैदा हुआ सागर को मतने का, राजा बलि ने अपने मंत्रियों से कहा, हमारी तैयारी हो गई, किंतु यह समुद्र तो बहुत विशाल है, मथेंगे कैसे? सिर्फ एक पर्वत से ही मथानी काम हो सकता है, सोचते हुए संबर ने उत्तर दिया। इस पर असुरों की परेशानी को बाप इंद्र ने उनसे कहा, भगवान विष्णु ने मंदिराचल पर्वत उखाड़ कर उसका उपयोग करने को कहा था। आप सब लोग हमारे साथ चलिए, मंदिराचल को उखाड़ कर लाएंगे और उसका उपयोग मथानी के रूप में करेंगे। मंदिराचल पर्वत बहुत ही विशाल था। ये शिखर बादलों से बातें करते थे। वह 11,000 योजन ऊंचा था और लगभग उतना ही गहरा भूमि में धंसा हुआ था। सबने मिलकर जोर लगाया और अंततः उसे भूमि से उखाड़ दिया। देवता और असुर उसे समुद्र की ओर ले चले। सभी बलशाली एवं पराक्रमी थे, फिर भी पर्वत के बोझ से हाँफ कांप रहे थे। समुद्र तक का रास्ता उन्हें भारी पड़ गया। आखिरकार दोनों ही पक्षों की शक्ति जवाब दे गई। उनके हाथों से पर्वत गिर पड़ा और उसके नीचे दबकर अनेक देवता व असुर मौत के मुंह में चले गए। देवताओं एवं असुरों की चीखे से आसमान गूंजने लगा। देवराज इंद्र और राजा बलि दोनों ही निराश भाव से खड़े होकर विचार में डूब गए कि अब क्या करें। तभी उनकी निराशा आशा में बदल गई। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर दोनों पक्षों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। भगवान विष्णु ने अपनी दृष्टि मृत पड़े देवता और दैत्यों पर डाली। उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही सभी मृत पड़े सुर एवं असुर पुनः जीवित हो गए। भगवान विष्णु ने एक हाथ से सहज ही मंदिराचल पर्वत को उठा लिया और उसे गरुड़ की पीठ पर रख दिया। तत्पश्चात विष्णु स्वयं गरुड़ पर सवार हुए और क्षीर सागर की ओर उड़ चले। वहाँ पहुंचकर गरुड़ ने धीरे से पर्वत को सागर में रख दिया और फिर भगवान विष्णु को लेकर उड़ गया। अब प्रश्न यह था कि मतने के लिए नेति किसे बनाया जाए। यहाँ पर भी भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को बताई गई युक्ति काम आई। उन्होंने नागों के राजा वासुकी को इस काम में प्रयुक्त करने का निश्चय किया। तब देवता और असुर नागों के राजा वासुकी के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की, हे वासुकी, हमारे साथ चलकर समुद्र मंथन में हमारी सहायता कीजिए। मंथन के पश्चात समुद्र में से जो अमृत निकलेगा उसमें आप भी भागीदारी होंगे। अमृत के लालच में आकर नागराज वासुकी ने तुरंत सहमति व्यक्त कर दी। देव और असुरों के साथ क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहाँ पहुंचकर देव और असुरों ने उन्हें रस्सी की तरह मंदिराचल के चारों ओर लपेट लिया। अब मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई। देवता वासुकी के सिर वाला हिस्सा पकड़ने की ओर आगे बढ़े तो असुरों ने इसका प्रतिवाद किया। उन्होंने सिर वाला हिस्सा स्वयं पकड़ने की जिद की। तो ऐसा ही चाहते थे। वे जानबूझकर वासुकी के सिर की ओर बढ़ रहे थे ताकि उनका विरोध करने के लिए असुर स्वयं सिर वाला हिस्सा सामने की जिद करें। मन ही मन मुस्कुराते हुए इंद्र पूंछ वाले के हिस्से की ओर बढ़ गए। इस प्रकार देवताओं ने वासुकी के पूंछ वाला हिस्सा थामा और असुरों ने उसके आगे वाला भाग। मंथन आरंभ हो गया। इसके पश्चात एक नई बाधा और आ गई। मंदिराचल के नीचे कोई आधार तो था ही नहीं, अतः वह धीरे धीरे अपने भारी बोझ से समुद्र तल की ओर खिसकने लगा। अब तो देव और असुर दोनों ही घबरा गए। अब क्या करें, कैसे रोके पर्वत को नीचे धंसने से? यह प्रश्न उनके सामने ज्वलंत हो उठा। इस बार भी भगवान विष्णु उनकी सहायता करने के लिए पधारे। एक विशाल कछुए का रूप धारण करके वे समुद्र तल पर जा पहुँचे और मंदिराचल पर्वत को अपने पीठ पर टिका लिया। दोनों पक्ष ने फिर मंथन का कार्य शुरू कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से देवताओं और असुरों एवं वासुकी में नई शक्ति का संचार हो गया था। अतः मंथन की गति और तेज होती गई। वासुकी नाग के अनेक मुख अग्नि धुआं उगलने लगे। इस गर्म घने एवं जहरीले धुएं ने असुरों को जो वासुकी के सिर के पास थे चारों ओर से ढक लिया। वे बुरी तरह से चीखने और चिल्लाने लगे। असुरों के अनेक पराक्रमी वीरों पोलम काल के इलवल आदि का रंग बदरंग हो गया। वे किसी दानावल द्वारा जुलसाए हुए पौधों की भांति सूख गए। देवता भी धुएं से अछूते नहीं रह सके, किंतु भगवान विष्णु ने उन पर शीतल जल की फव्वारें छोड़कर उन्हें स्फूर्ति भर दी। देवता और असुर मत्थे गए। मंथन से अनेक प्रकार की मछलियां और जहरीले सर्प निकले। फिर निकला भयंकर विष जो घने धुएं के समान भूमंडल पर छा गया। यह देखकर देवता चिल्ला उठे, साथियों बच्चों, यह भयंकर विष हलाहल है। शीघ्र यह जगत पर छाकर सब जीवों का प्राण ले लेगा। व्याकुल होकर देवताओं ने इस बार भगवान शंकर को पुकारा, हे शिव शंकर, हे अभयंकर, हम लोग मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए देव। शिव जी ने देवताओं की पुकार सुनी। वे तुरंत कैलाश छोड़कर देवताओं की रक्षा के लिए उनके पास पहुँचे। उन्होंने उस विष को अपनी अंजुल में भरकर पी लिया, किंतु उसे अपने कंठ से ही नीचे नहीं उतरने दिया। हलाहल पी लेने से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। देवताओं ने उन्हें नमन किया, हे नीलकंठ, हमारी प्रार्थना सुन लेने के लिए आपको बारंबार प्रणाम। हम आपके अत्यंत आभारी हैं। हे देव, आपने हमारी पुकार सुनकर हमारी जो सहायता की है उसे हम सदैव याद रखेंगे। शिव जी ने मुख से कुछ नहीं कहा
वे सिर्फ मुस्कुराते रहे। इसके पश्चात मंथन से समुद्र में से सुरभि नाम की एक गाय प्रकट हुई। तत्पश्चात श्वेत द्वल उच्चैश्रवा घोड़ा, फिर निकली कुछ परम सुंदरी अप्सराएं। इसके बाद दिव्य वृक्ष पारिजात प्रकट हुआ और पारिजात के पश्चात प्रसाद भरे नेत्रों वाली मदिरा की देवी वारुणी प्रकट हुई और उनके पश्चात समुद्र में से रूपमती कांतिमय देवी और श्रीजी बाहर आए। उनका रूप निहार कर देवता और असुर दोनों ही विचलित हो उठे। सभी दौड़ दौड़कर उनका स्वागत करने लगे। इंद्र ने उन्हें एक आसन प्रस्तुत किया। गंगा एवं अन्य पवित्र नदियां ने स्वर्ण कलशों में पवित्र जल लाकर उनके चरण धोए। ऋतुराज वसंत फल एवं फूल ले आए। अप्सराओं ने उनके सामने नृत्य आरंभ कर दिया। मेघों ने तरह तरह के वाद्य एवं शंख बजाकर उनका संगीतमय स्वागत किया। जल के देवता वरुण ने सुवासित वैजयंती माला भेंट की। मंगलाचरण की इन विधियों के पूरे होने पर श्री जी उठ खड़ी हुई। वे चारों ओर दृष्टि डालते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को खोज रही थी जो सर्वगुण संपन्न हो। अंत में उन्होंने भगवान विष्णु का चयन किया और हाथ में थमी वैजयंती माला उन्हें पहना दी। मंथन पुनः आरंभ हो गया। एक एक करके अनेक वस्तुएं समुद्र के गर्भ से निकलती गई। इस प्रकार 13 वस्तु निकलने के बाद अंत में दिव्य चिकित्सक धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश सामने समुद्र से बाहर आए। उन्हें देखकर देवताओं ने परम संतुष्टि का अनुभव किया। वे सभी इनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े थे कि असुर पक्ष में भयंकर कोलाहल आरंभ हो गया। अमृत कलश को छीनने के लिए असुर धनवंतरी के पीछे दौड़े। एक असुर ने झटपट धनवंतरी के हाथ से अमृत कलश छीन लिया और उसे आकाश की ओर ले उड़ा। देवताओं ने उसका पीछा किया और अंततः अमृत कलश वापस ले लिया। इस छीना झपटी में अमृत कलश अमृत छलक कर नीचे सरिताओं में गिर गया। वे नदियां थी गंगा, नर्मदा एवं शिप्रा नदी। जहाँ जहाँ अमृत कलश से अमृत गिरा वहाँ आज भी कुंभ मेले लगते हैं। असुरों की इस छीना झपटी को देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत एक मोहिनी का रूप धारण किया और उस ओर बढ़ चले जहाँ अमृत पाने के लिए देवता और असुरों के बीच छीना झपटी चल रही थी। तभी अचानक असुरों की नजरें मोहिनी पर पड़ी, जो रसीले हाव भाव एवं कटाक्ष बिखेरती हुई उन्हें ही की ओर आ रही थी। मोहिनी को देख असुर अमृत पीना भूल गए और एकाएक उसकी ओर देखने लगे। कैसा अनुपम सौंदर्य है, काल के असुर के मुंह से निकला। इतने में पोलम बोला, हाँ, और रूप भी कितना मनोरम है। तो ना हम इससे कहें कि यह अमृत हमें बांट दें। इलवन ने ऐसी सलाह दी। इसके हाथों से अमृत पीकर मैं तो धन्य हो जाऊंगा। एक अन्य असुर ने लार टपकाते हुए कहा, चलो चलकर उनसे बात करते हैं। इलवल बोला और मोहिनी की ओर बढ़ गया। इस बार वह असुर जिसने अमृत कलश अभी भी कब्जाया हुआ था आगे आया। उसने मोहिनी से कहा, लो सुंदरी, यह अमृत कलश लो और अपने हाथों से हमें अमृत बांट दो। तब मोहिनी ने इटलाते हुए मादक स्वर में उससे कहा, अरे असुर लोगों, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मैं तो एक नारी हूँ। क्या आप नहीं जानते कि नारियां कितनी चंचल होती हैं? प्रत्युत्तर में कई ठहाके उभरे। फिर पोलम असुर ने कहा, तुम्हारी बात सत्य है सुंदरी, किंतु हमें तुम पर विश्वास है, इसलिए हमारी इच्छा है कि तुम यह अमृत हम सब में बराबर बराबर बांट दो। अच्छा, किंतु तुम्हें मेरा निर्णय स्वीकार करना होगा, चाहे तुम उसे सहमत हो या ना हो। जैसा मोहिनी ने कहा, तुम्हारा कोई भी कार्य हमें अप्रिय लग नहीं सकता। मोहिनी ने कुछ क्षण विचार किया। वह सोचने लगी, इन्हें अमृत देना तो जहरीले सांपों को दूध पिलाने के समान होगा। नहीं, इन्हें अमृत हरगिज नहीं मिलेगा। इस बीच देवता और असुर दो कतारें बांधकर चुपचाप खड़े हो गए। मोहिनी जब राहु को अमृत पिलाने लगी तो देवता चिल्ला उठे, ठहरो देवी मोहिनी, इसे अमृत मत पिलाओ, यह देवता नहीं है। अमृत मुश्किल से राहु के कंठ तक पहुंचा ही था। विष्णु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र राहु की ओर फेंक दिया। सुदर्शन चक्र ने राहु का सिर काट डाला। का मस्तक विहीन सिर जब पृथ्वी पर गिरा तो धरती फट गई और पर्वत डावाडोल हो गई। असुर राहु का कटा सिर भयंकर गर्जना करता हुआ आकाश की ओर उड़ चला। आज भी राहु के सिर और सूर्य एवं चंद्रमा के बीच संघर्ष चल रहा है। राहु का सिर नियमित अवधि के बाद सूर्य और चंद्रमा से ग्रस लेता है, जिसके कारण ग्रहण होते हैं। राहु के साथ ऐसा होते देख आखिरकार असुर को ओस आ गए। उन्होंने मोहिनी के रूप में विष्णु को पहचान लिया। तब वे विष्णु द्वारा किए गए छल से बहुत कुपित हुए और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे, हमें भी अमृत दो, हमारा भी इस पर हक है। और इस हड़बड़ी के बीच बहुत से देवताओं ने झटपट अमृत पी लिया। वे अमर हो गए। इधर असुर बलिभांति अस्त्र शस्त्रों से लेस होकर देवताओं पर झपट पड़े और तब उस विशाल समुद्र के तट पर देवता और असुरों के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया। देवताओं ने असुरों पर नुकीले वाले पर्चे फेंके। असुर बड़ी संख्या में मारे गए। स्वर्ण मुकुट से सजे उनके सिर रणभूमि में जहाँ तहाँ लौटने लगे। युद्ध की गर्जन एवं कराहों से वातावरण गूंजने लगा। युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका। तभी स्वयं विष्णु युद्ध भूमि में पहुँच कुछ क्षण उन्होंने दोनों पक्षों की ओर देखा। विचार किया कि दोनों पक्ष ही समान रूप से शक्तिशाली हैं, शिथिल पड़ते नजर आ रहे हैं, शायद उन्हें मेरी सहायता की जरूरत है। ऐसा विचार कर उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, जो पलक झपकते ही भगवान विष्णु के हाथों में पहुंचे। भगवान विष्णु ने असुरों का निशाना साधकर सुदर्शन चक्र उन पर फेंका। चक्र तेजी से घूमता हुआ असुरों की ओर बढ़ा
और उनका विनाश करने लगा। समर भूमि में असुरों की आहें कराहें गूंजने लगी, किंतु असुर इतने आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। वे युद्ध भूमि छोड़कर आकाश की ओर उड़ गए और वहीं से विशालकाय पर्वत उठा कर देवताओं पर फेंकने लगी। पर्वतों के टकराने से भयंकर गर्जना होने लगी। वन वृक्ष पृथ्वी सभी थरथर उठे। एक बार फिर भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा की। उन्होंने अपने बाण चलाकर नीचे गिरते हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। असुरों की अंतिम चाल भी निष्फल रही। अपनी हार मानकर उनमें से कुछ चीखते चिल्लाते हुए पृथ्वी के गर्भ में समा गए और कुछ समुद्र में कूद गए। विजयी देवताओं ने मंदराचल पर्वत को फिर से उसके स्थान पर स्थापित कर उसकी स्तुति की। देवताओं की मनोकामना पूरी हुई। अमृत पीकर वे अमर हो गए। हर्षो उल्लास मनाते हुए जब वे अपने अपने धाम की ओर चले तो उनके जयघोष से आकाश गूंज रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे